साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत की अदालतों में चल क्या रहा है? अब आप बोलेंगे ये मैं कैसा सवाल पूछ रहा हूं। अभी मैं आपके सामने दोस्तों 5 केस स्टडी रखने जा रहा हूं, 5 मामले, और ये बिल्कुल लेटेस्ट मामले हैं। ऐसा नहीं कि कोई पुराना मामला उठाकर ला रहा हूं। आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे और आपको समझ ही में नहीं आएगा कि अदालत के फैसले हो कैसे रहे हैं। कहीं तो जो लोअर कोर्ट है ना, उसके जज सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को पलट दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए, लोअर कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दे रहे हैं। कहीं सुप्रीम कोर्ट को दूसरे मामले में यह कहना पड़ रहा है कि यह जज तो ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। एक मामले में जजों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए, एक मामले में जजों के लिए कहा गया कि इनको जरा ट्रेनिंग दीजिए। एक मामला ऐसा है दोस्तों जहां संविधान तो छोड़िए, शरिया कानून का उदाहरण दिया जा रहा है कि शरिया में यह होता है। अब आप मन में सोचिएगा, आपको पता चलेगा कि यह देश चल कैसे रहा है, संविधान से चल रहा है या शरिया से चल रहा है। और एक मामला तो ऐसा है दोस्तों कि हाई कोर्ट को एक तरीके से समझिए कि उसने लाचारी व्यक्त की कि हम क्या करें, यहां तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही नहीं है। आज का वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको पता चलेगा कि आखिर अदालतों में चीजें चल क्या रही हैं और कैसे चल रही हैं, फैसले कैसे हो रहे हैं। एक ही मामले में कुछ और, दूसरे मामले में कुछ और। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो 5 केस स्टडी, 5 मामले मैं दिखा रहा हूं ना, इसमें लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबकी कहानियां हैं। आप पांचों देख करके एक एक पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं निवेदन करता हूं। और हाँ दोस्तों, देखिए नवरात्रि का महोत्सव है और साथ में 2 अक्टूबर को यानी विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जैसा कि आपसे वादा किया था दोस्तों, इसे लेकर हमने जो नया गीत तैयार किया है भगवा ध्वज को लेकर, संघ को लेकर और संघ के समर्पण कार्यों को लेकर के, ज़रूर देखिएगा, बताइएगा आपको ये गीत कैसा लगा। आपके कमेंट की वहाँ भी प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहला केस, ये केस तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस बनाम पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को लेकर के। हेडलाइन पढ़िए ना, रिटायर होने के बाद कम ही बोले जज, सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्यों दी ये नसीहत, क्या जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए है संदेश। अब आप सोचिए क्या कहेंगे। एक समय इस देश में ऐसा माहौल था ना कि चंद्रचूड़ साहब, मतलब लोगों ने ये बना दिया कि मोदी के सबसे बड़े शत्रु इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको ध्यान है ना, पूरे 2 साल तक ये माहौल बनाया गया। सारे लोग लिख रहे थे कि अगर मोदी को कोई हरा सकता है तो सीजेआई चंद्रचूड़, ये जलवा था। अभी खूब विवाद उठ रहे हैं, लेकिन चलिए वो जो बोल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को, जज का नाम है पीएस नरसिम्हा, उन्होंने पूर्व जजों को नाम नहीं लिया इन्होंने चंद्रचूड़ का। ये तो मैं आपको हेडलाइन दिखा रहा हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया ये सोशल मीडिया का युग है, संयम बरतिए, जजमेंट के बारे में आप बाहर मत बोलिए। और खास करके रिटायरमेंट के बाद बस वो कनेक्ट हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहे हैं चंद्रचूड़ साहब, उस पर। ये मामला क्या है, ये पहला केस बता रहा हूं दोस्तों। शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक सम्मान समारोह था, उसी में थे। उन्होंने क्या कहा, कोट अनकोट में पढ़ता हूं, हम सोशल मीडिया के युग में संयम से दूर होते जा रहे हैं। हर शब्द खबर बन जाता है। कई बार बैठे हुए जज भी बोलने के आकर्षण में आ जाते हैं। और इससे भी बुरा यह है कि रिटायरमेंट के बाद जज सोचते हैं कि अब बोलने का समय आ गया है, मानो ये उनका नया काम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय व्यवस्था में जज की भूमिका सिर्फ फैसले तक ही सीमित रहनी चाहिए। कोई बाहरी नहीं कह रहा। ये सीजेआई थे जब चंद्रचूड़ साहब, तो अपने आप को एक समय में क्या समझते थे आप खुद ही जान लीजिए। अब देखिए, आप ही के भाई उम्र बढ़ती है तो बुद्धि बढ़ती है ना, यही मानते हैं ना।
लीजिए, आपकी बुद्धि पर ही सवाल खड़े कर दिए। यही सच है दोस्तों। और ये याद रखिए, इस समय पूर्व जस्टिस में सिर्फ चंद्रचूड़ साहब के बयान ही लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ उस संविधान पीठ का हिस्सा थे दोस्तों जिसने राम मंदिर पर फैसला दिया था सर्वसम्मति से। एक अभी इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ही बुनियादी तौर पर अपवित्र कार्य था। यह कहा इन्होंने, बस लोगों को मौका मिल गया। लेकिन मैं बात इसकी नहीं कह रहा दोस्तों, मैं बात ये कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ सही सही सच सच कर रहा था तो ये नौबत आई क्यों? मैं तो ये कह रहा हूं आपको। तो कौन ठीक है? या तो ये ठीक है या वो ठीक है, या दोनों ठीक है मान लीजिए, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस और पूर्व सीजेआई, इनके बयानों को लेकर ये पहली कहानी आई जिसने एकदम ध्यान खींच लिया। अब आगे बढ़िए, दूसरी कहानी आपको दिखाता हूं। ये तो गजब है, ये तो सबसे ऊपर है। जजों के खिलाफ आदेश हैं दोस्तों कार्रवाई के। आप हेडलाइन पढ़िए क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला निचली अदालत के 2 जजों ने पलटा, फिर एक्शन में हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश। दिल्ली हाई कोर्ट ने रोहिणी जिला अदालत के एक मजिस्ट्रेट और एक एडिशनल सेशन जज के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। अब इन न्यायिक अधिकारियों ने क्या किया? एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, और एक ऐसा व्यक्ति है ये जिसकी जमानत याचिका को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि भाई इन्होंने तो न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन किया है, ये ठीक नहीं है। और फिर अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये भेजा, बोला भैया जरूरी कार्रवाई करो इसमें। ये एक फ्रॉड का मामला है दोस्तों, प्रॉपर्टी फ्रॉड का मामला। आरोपी का नाम है निखिल जैन। 5 बार अग्रिम जमानत की याचिका डाली और सुप्रीम कोर्ट में सभी पिछली याचिकाएं, अपील सब कुछ खारिज कर दी गई। और ये सब होने के बाद भी जो लोअर कोर्ट के जज हैं उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। गलत है, आप भी जानते हैं, लेकिन ये हुआ है। मैं तो आपको दिखा रहा हूं ना। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सरकार कहीं नहीं है, ये बात आप समझ जाइए। मैं अब आपको तीसरा केस दिखाता हूं। ये केस तो और भी बड़ा विचित्र है। अभी पांचों एक से बढ़कर एक केस हैं दोस्तों। अभी तो मैं वो भी दिखाऊंगा जिसमें संविधान की जगह शरिया कानून की बात कही जा रही है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको तीसरा केस दिखा रहा हूं। यहां सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को जबरदस्त फटकार लगाती है। जमानत, एक व्यक्ति के जमानत की, ये पति पत्नी का मामला है, फ्रॉड का मामला है दोस्तों। 1,90,00,000 रुपये लिया, जमीन हस्तांतरित करने का वादा किया, पता चला ये काम पहले भी कर चुका है। किसी को बेचा, किसी से पैसा लिया, और कई लोगों के साथ धोखाधड़ी के कम से कम 6 मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसने देखा कि भाई ये तो गड़बड़ है, इसको जमानत दे दी, नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की और लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट को जबरदस्त फटकार लगाई। यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने तो देखा ही नहीं, आपने सामग्री की जांच ही नहीं की। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जानते क्या कहा दोस्तों? दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से कहा कि आपसे गुजारिश है कि ये 2 जो जज हैं इनको दिल्ली न्यायिक अकादमी में ट्रेनिंग दिया जाए, इसकी उचित व्यवस्था की जाए ताकि इनको समझ में आए कि काम कैसे करना है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे व्यक्ति फिर जज कैसे बन गए। मतलब काम करने के बाद ट्रेनिंग होगी या ट्रेनिंग होगी उसके बाद काम करेंगे? खुद सोचिए दोस्तों। मैंने ऐसे ही नहीं कहा, यह अदालतों में चल क्या रहा है, कैसे हो रहे हैं फैसले, कौन कर रहा है। चौथा केस देखिए, यह तो और गजब है। यह केस तो आप समझिए कि आपको हिला करके रख देगा दोस्तों। एक महिला है, वो महिला आप समझिए
नाबालिग है। उसके पिता ने, सौतेले पिता ने उसका यौन उत्पीड़न किया। 14 साल की उम्र में वो मां बन गई, बच्चा किसी और को दे दिया। सौतेला पिता जेल चला गया। उसके बाद उस लड़की ने अपनी मर्जी से एक लड़का है हामिद रजा 24 साल का, उससे शादी कर ली। अब देखिए क्या हुआ, आगे बढ़िए। उस पिता ने, सौतेले पिता ने अपनी सौतेली बेटी, अपनी बेटी के पति, उस पर केस दर्ज कर दिया कि इसने बलात्कार किया है। और फिर यह मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि भैया ये तो गड़बड़ है यार। और वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की दोस्तों, वो जरूर सुनना चाहिए। बड़ा खतरनाक टिप्पणी है। अब देखिए इस्लामिक कानून में क्या होता है दोस्तों। इस्लामिक कानून में यह होता है कि अगर कोई लड़की यौन परिपक्वता यानी पुबर्टी को हासिल कर ले तो फिर वो नाबालिग ही सही, 18 साल से कम ही उम्र हो, लेकिन वो शादी कर सकती है। लेकिन जो भारत का कानून है दोस्तों, बीएनएस की धारा, पोस्को एक्ट, उसमें 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर संबंध भी बना ले तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा। लेकिन यहां तो इस्लामिक कानून काम कर रहा है। उसको छोड़ना पड़ गया हामिद को। हाई कोर्ट ने कहा हम क्या करें, ये कानून अलग है, ये कानून अलग है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। और तब जाकर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बहुत ही जरूरी है, ताकि मुस्लिम कानून और भारत का जो नॉर्मल कानून है इसमें कोई टकराव ना हो, एक जैसा हो। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा हूं, ये हाई कोर्ट की बीबीसी बता रहा हूं। पांचवा मामला देखिए दोस्तों, पांचवा केस ये केरल हाई कोर्ट का है, और ये तो और भी खतरनाक है। इस मामले में जो याचिका करता है मुस्लिम महिला है, उसका नाम है जुबेरिया। उसका एक पति है सैदालवी। वो हाई कोर्ट पहुंची कि देखो ये हमको छोड़ दिया, इसको बोलो कि 10,000 रुपया ये हमको हर महीने दे। हाई कोर्ट ने देखा इसका पति तो अंधा है, भीख मांगता है, तो बोला ये कैसे देगा तुमको। बोला ना। लोअर कोर्ट में भी मामला गया कि हमको तो भरण पोषण के लिए चाहिए, 10,000 बोलो देंगे ये। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ने कहा कि नहीं दे पाएगा ये। हाई कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट ने कहा कि ये भी नहीं दे पाएगा। चलिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन केरल हाई कोर्ट ने किया क्या दोस्तों, ये सुनिए। केरल हाई कोर्ट संविधान की बात कहने की जगह इस्लाम की बात करने लगा कि भैया कुरान में क्या क्या लिखा है, और उसमें ये कहा गया कि आप शादी तो कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप भरण पोषण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इस्लाम में तो आप बहुविवाह की प्रथा है। और जानते हैं दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद केरल हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप शादी कर लेते हैं, आप छोड़ देते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, ऐसे तो औरतें विवश हो जाएंगी, इसका कौन भरण पोषण करेगा, आप तो देंगे नहीं। फिर हाई कोर्ट ने केरल की सरकार को कहा कि ऐसे लोगों का भरण पोषण आप करेंगे। मतलब मुसलमान व्यक्ति वो कितनी भी शादी कर ले, अपनी बीवी को छोड़ दे, तो उसका भरण पोषण कौन करेगा, आपके टैक्स के पैसे से सरकार करेगी। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा सरकार को कि इसको समझाइए, इसको अपना धर्म बताइए, यानी मौलवी बुलाइए, बताइए कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है ना। विचित्र दोस्तों, भाई हाई कोर्ट संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है। वो संविधान को देख करके बातें बताएंगी, फैसला सुनाएंगी, या कुरान पढ़कर फैसले सुनाएंगी। कल्पना कीजिए, सोचिए, ये देश इस स्थिति में ऐसे ही नहीं पहुंचा दोस्तों। जो लोग संविधान लेकर घूमते हैं ना, उनकी जुबान से एक शब्द नहीं आएगा। यहाँ संविधान ही नहीं है, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। कौन क्या कर रहा है, निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा है, हाई कोर्ट बेबस है, किसी हाई कोर्ट में कुरान की व्याख्या की जा रही है, किसी मतलब क्राइम के मामले या जो भी मामले हो, भैया आप संविधान देखिए, बताइए ना। ये सब चल रहा है। सोचिए, बताइए
आपकी क्या राय है दोस्तों? मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, जहां हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर ये गीत तैयार किया है, ज़रूर देखिए। मेरा निवेदन है दोस्तों, बताइएगा ये गीत कैसा लगा, हमने कैसा लिखा है, गीत धुन, इसमें जो वीडियो हमने तैयार किया है वो कैसा लगा। आपके एक एक कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।